हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग को बहुत पहले ही मैंने दिखा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो जाके देख लेना। आज के लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को एग्जामिनेशन में, तो समझिए आप लोग पेपर का सॉल्यूशन वीडियो है। ठीक, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हो सके तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते हुए, अगर आप लोग के पास पेपर पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस से आप लोग क्या समझते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्या है, देखिए आंसर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस सब्जेक्ट इन फार्मेसी। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी या फिर सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी इन विच देयर इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड रूल रेगुलेटिंग प्रोडक्शन डिफेंडिंग ऑफ मेडिसिन। इट इज आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पेनाल्टी ऑप्शंस। इसके कहने का मतलब क्या है, मैंने आप लोग को लेक्चर में ही बताया था कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस फार्मेसी का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम कौन सी दवाओं को कैसे बनाना है, उसको कैसे बेचना है और उसका देख रेख कैसे करना है, सब कुछ इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। और इनमें बहुत से नियम और कानून होते हैं तथा इसके पालन न करने पे कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं, कौन कौन सी धाराएं लिखती हैं, इन सभी की जानकारी हमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में मिलती है। इसीलिए ये सब्जेक्ट हम लोग के सब्जेक्ट में आया हुआ है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इसका आंसर दूसरा यहाँ पे दिया गया है। आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द पास्ट ऑफ द ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and rules of 1940 with objective regulate the import of manufacture distribution and sale of drug and cosmetic। ठीक, दो तीन पॉइंट इसमें दिए गए हैं, आप लोग इसको आराम से लिख लेना। और इसका पीडीएफ आप लोग को बहुत जल्द अपने वेबसाइट पे मिल जाएगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब दो नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टाइम घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, तो 2 नंबर पे क्वेश्चन पे थोड़ा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इंपोर्ट ऑफ ड्रग से आप लोग क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है इसका। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, फॉलोइंग ड्रग्स कॉस्मेटिक कैन बी इम्पोर्टेड। इसमें 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इम्पोर्ट ड्रग्स अंडर लाइसेंस, ये भी 3 पॉइंट दिया गया है, इसको बस आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोका लीफ। कोका लीफ क्या होता है, चौथा क्वेश्चन है डिफाइन कोका लीफ। तो देखिए द लीफ ऑफ द कोका प्लांट एट द सोर्सेस ऑफ कोकाइन। कोकाइन के बारे में आप लोग सुना हुआ है, विच इज द लिगेंड ड्रग दैट इज यूज नेजली इंजेक्टेड या फिर स्मोक्ड आर माइंड एल्टरिंग इफेक्ट। द कोकाइन इज आल्सो एफडीए इम्प्रूव्ड शेड्यूल सेकेंड ड्रग। ठीक, इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लेना। और कोका का यूज क्या होता है, द कोका लीव्स आर यूज द स्टिमुलेंट एज वेल एज फॉर द वेरियस एलिमेंट इंक्लूडिंग लोकल एनेस्थेटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, एल्ट्रीव्ड सिकनेस एंड डिप्रेशन, ये सब के लिए ये यूज किया जाता है कोका लीफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रिपेयर्ड ओपियम। तो क्या होता है प्रिपेयर्ड ओपियम, मीन्स होता है कोई प्रोडक्ट ऑफ ओपियम ऑब्टेन्ड होते हैं एनी प्रोसेस डिजाइन ट्रांसपोर्ट ओपियम इनटू एक्सट्रैक्ट सूटेबल फॉर स्मोकिंग। ठीक, इट कंटेन अबाउट 8% ऑफ मॉर्फिन एंड द ओपियम ड्रॉप स्क्रैपिंग द ओपियम। बहुत ही आसान है, बस ज़्यादा नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आप लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं तो बस जितना लिखिए एकदम सॉलिड लिखिए, ज़्यादा कुछ बनाने की कोशिश मत कीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत जान रहे हैं उसमें बना के आप लोग एक पेज लिखने लग रहे हैं तो उसमें नंबर ज़्यादा आप लोग का कट जाएगा। जितना जानिए, जितना सॉलिड आप लोग को नॉलेज हो, बस उतना ही लिख के आइए। ठीक, उसके बारे में जितना कुछ आप लोग जान रहे हैं बस उतना लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। क्या होता है, दोनों में बॉन्डेड क्या होता है और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे किया गया है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ये देखिए, और यहाँ पे देखिए ऑन विच ड्यूटी हैज़ बीन पेड एंड ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड। और क्या होता है
इट फंक्शन अंडर एक्सक्लूसिव स्टॉप एंड नो एक्सक्लूसिव स्टॉप। मेन पॉइंट आप लोग जान लीजिए, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की कोशिश मत करिएगा कि अब एक एक पॉइंट आप लोग बैठ के रटने का टाइम आप लोग के पास अब है नहीं। तो मेन करके जितना आप लोग का तैयार हो पाए कर लीजिएगा, और पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPCSEA एंड NLEM एंड NPA एंड IAEC। क्या है इसका फुल फॉर्म, यहाँ पे दिया गया है एकदम अच्छी तरीके से। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और लगभग में घुमा फिरा के हर बार ऐसे क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है डिफाइन एडवर्टिजमेंट। एडवर्टिजमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को डिफाइन लिखना है। तो आप लोग इसको लिख लेना आराम से, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है। एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा आसानी से। ठीक, बस एक से 2 बार आराम से पढ़ लेंगे तो आसान है, तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन तो यहाँ पे है। देखिए डिफाइन मिस ब्रांडेड ड्रग, क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, इतना क्वेश्चन देख लिए। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन लिखना है। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया क्या होता है क्या नहीं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग आप लोग ऐसे समझिए कि कोई भी ड्रग जो थोड़ा सा लोकल क्वालिटी के होते हैं, जिसमें अच्छी तरीके से अच्छी ब्रांड के नहीं होते हैं। आप लोग बहुत सारे सामान खरीदने जाते हैं या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं अरे ये ब्रांडेड कंपनी का है, ये इस कंपनी का है, ये ब्रांडेड कंपनी है, अच्छे कंपनी का नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग। आई होप आप सभी लोग को मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होता है मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग वही होता है जो कि थोड़ा सा मिस ब्रांडेड होते हैं, एकदम अच्छी ब्रांड कंपनी की नहीं होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग लिख लेना, ए ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड। ठीक, यहाँ पे 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI एक्ट। RTI एक्ट क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है एकदम अच्छी तरीके से। राइट टू इंफॉर्मेशन पॉपुलरली known as RTI, fundamental right given to our constitution under the Article 19.1. The Article 19.1 से the every citizen freedom and speech। तो इसके बारे में एकदम अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव भी लिखा गया है, इसको भी आप लोग लिख लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है सेक्शन बी का। सेक्शन बी का क्वेश्चन आप लोग पेपर में देखिए, पहले पेपर में क्या आया हुआ है तब आप लोग को समझ में आएगा। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग को लिखना है, जितना कुछ आप लोग जान रहे हैं इम्पोर्ट के बारे में, सब कुछ जितना आपको पता है सब लिखिएगा। क्वेश्चन में जो पूछा है उसको भी लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कि इम्पोर्ट ऑफ ड्रग क्या होता है, क्या क्या इसमें पॉइंट आप लोग को मैं बताया हूँ वो सब पॉइंट लिखेंगे। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस लिखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, ड्रग अदर देन शेड्यूल एक्स ड्रग एंड शेड्यूल एक्स ड्रग, एप्लीकेशन लिखेंगे, फ्रॉम नंबर लिखेंगे, लाइसेंस एप्लीकेशन, लाइसेंस नंबर, सब कुछ एक एक पॉइंट आप लोग ऐसे कॉलम वाइज बना के लिखेंगे। ठीक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होते हैं इसके, उसके बाद सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन क्या होते हैं, कंडीशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस क्या होते हैं एंड इंपोर्ट लाइसेंस, ये सब पॉइंट वाइज करके एक एक हेडिंग करके बनाते हुए इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स में आप लोगों को लिखना है। ठीक, जो कि मैंने लेक्चर में एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक, लेक्चर भी अटेंड करेंगे तो सही रहेगा। ठीक, इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस, इसमें भी 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी आप लोग लिख लेना। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें लास्ट लिखेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एंड पर्सनल यूज। तो क्या होते हैं पर्सनल यूज, इंपोर्ट ऑफ ड्रग विच इज अदरवाइज प्रोहिबिट अंडर द सॉल्यूशन 10 एक्ट एज कैन बी इंपोर्टेड फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन से कंडीशन है पॉइंट वाइज करके यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग लिख लेना। नोट करके यहाँ पे दिया हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना। 2 नंबर में तो बहुत जारी है, ये घुमा करके पूछ लेता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इन, सेक्शन बी का ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है बी। ठीक, ए वाला इंपोर्ट हम लोगों ने देख लिया, सेक्शन बी का बी वाला क्वेश्चन है राइट ए डिटेल अबाउट PCI एंड इट्स कंस्टिट्यूशन विच
फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, पीसीआई का फल क्या होता है, फुल फॉर्म फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में अच्छी तरीके से आप लोगों को लिखना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, क्या होता है पीसीआई, क्या होते हैं, उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, और देखिए कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ पीसीआई, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2-3 पॉइंट यहाँ पे भी दिए गए हैं। पहले ही क्वेश्चन का है, सेक्शन भी 10 नंबर के होते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना रहता है, क्योंकि 10 नंबर का है तो 2 ही पेज में लिखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, कम से कम 3-4 पेज लिखेंगे। एक एक पॉइंट हेडिंग डालेंगे, मेन फंक्शन ऑफ पीसीआई क्या होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पीसीआई, हेडिंग वाइज करके डाल के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, पहले पीसीआई करके लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीसीआई के, उसके बाद लिखेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद एक हेडिंग और डालेंगे इसमें पीसीआई में, मेन फंक्शन ऑफ द पीसीआई। ये हो गया पूरा का पूरा हम लोग का पीसीआई का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का हम लोग का सी वाला। सेक्शन बी का सी क्वेश्चन हम लोग का है प्रीवियस ईयर पेपर में, आप लोग देखिए जो मैं ऊपर दिखाया हूँ उसमें क्वेश्चन दिया गया है सी वाला, राइट इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल लिटिगेशन। तो क्या होता है, पर्पज क्या होता है इसका, टू इंश्योर करता है पेशेंट रिसीव करते हैं ड्रग टू क्वालिटी टेस्ट एंड एवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी एफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड रिजल्ट। ठीक, हिस्ट्री फार्मास्यूटिकल यूनिट क्या होते हैं, किस ईयर में हुआ है ये, किस ईयर में ये फार्मूलेट किया गया है, कौन इसको फाउंडर हैं, इंडस्ट्री क्या है, ईयर क्या है, इसके सब कुछ कॉलम वाइज बना के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, इसी तरीके से कौन कौन से साइंटिस्ट इसको फाउंडर किए हैं, कौन कौन इंडस्ट्री है, किस सन में किया गया है, सब कुछ इसको लिखना है आप लोगों को। ठीक, एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, हेडिंग क्या है, ड्रग लिटिगेशन ऑफ इन इंडिया, इसके बारे में भी लिखेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न ड्रग इंडिया स्टार्टेड टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये सब तो आप लोग को पता ही है, बंगाल केमिकल, ये सब आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। सेक्शन बी में 2-3 पॉइंट करके आप लोग लिख लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके बारे में अच्छी तरीके से लिखेंगे। फिर स्कोप क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, वो भी लिखना है। ठीक, बात करते हैं सेक्शन सी का। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन ही देख लेते हैं सेक्शन सी का, तब आते हैं यहाँ पे। पहले सेक्शन सी का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट शेड्यूल एम। शेड्यूल एम क्या है एंड शेड्यूल एन क्या है, शेड्यूल एम भी हम लोग जानेंगे और थोड़ा सा शेड्यूल एन भी जानेंगे। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने आंसर के पास। शेड्यूल एम क्या होते हैं और शेड्यूल एन क्या होते हैं। शेड्यूल देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल के बारे में आप लोग जानकारी ले लेना। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट का मैं बनाऊंगा, अगर टाइम मिलेगा तो हर एक यूनिट का बनाऊंगा। शेड्यूल एम क्या होता है, शेड्यूल एम डील विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसमें शामिल होते हैं ऑल सूटेबल प्रेमिसेस, कौन कौन से लोकेशन एंड बिल्डिंग होता है, वाटर की सप्लाई होती है, वाटर डिस्पोजल होता है, हेल्थ क्लोथिंग एंड सैनिटरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफ, मेडिकल सर्विस होता है, वर्किंग बेंच etc। ऑल इंक्लूड होते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक, शेड्यूल एन की बात करते हैं। शेड्यूल एन क्या होते हैं, शेड्यूल एन इज ए लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। इसमें कौन कौन से सूटेबल होने चाहिए, फार्मेसिस होने चाहिए, फर्नीचर, एपार्टस, बुक्स IPDC रूल्स होने चाहिए, जनरल प्रोविजन etc, यही सब होने चाहिए। ठीक, सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट आर दी प्रोहिबिट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है, जो कि यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया गया है। आप लोग इसको आसानी से लिख लेना। ठीक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक एक पॉइंट हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोग को एग्जामिनेशन में कोई भी चीज़ लिखिए तो जैसे आप लोग लिखते हैं, ज़्यादा हेडिंग नहीं डालते हैं, तो हेडिंग अगर भले ही ना डालिए, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉइंट वाइज करके लिखना चाहिए आप लोगों को एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैं लेक्चर लेके आया हूँ और इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन इन द कंट्रोली एनिमल एक्ट 1960। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छी तरीके से, बस थ्योरी है, हिस्ट्री है, इसके बारे में लिखना है कि कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बस इसी के बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक,
ज़्यादा समझाने की टाइम नहीं, अगर समझाने लगूंगा एक एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएंगे, 1 घंटे का लेक्चर लग जाएगा। ठीक, सम रिलेटेड टर्म्स, क्या क्या सम रिलेटेड टर्म है, एनिमल, बोर्ड, ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो सही रहेगा। क्या होते हैं एनिमल्स, मीन्स एनी लिविंग क्रीचर अदर देन ह्यूमन बींग्स, एंड बोर्ड क्या होते हैं, बोर्ड मीन्स द बोर्ड इस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन 4। ठीक, उसके बाद कैप्टिव एनिमल, कैप्टिव और कंफेज, उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल, इसके बारे में ऐसे मीन्स करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो क्या होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स होता है हु नेम फॉर द टाइम बीइंग इंटर्ड द रजिस्टर ऑफ द स्टेट विच फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टरिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोग जान लीजिए कि आप लोग से सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है और आप लोग को आगे चल के क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, शेड्यूल क्या होते हैं, क्या ब्रांडेड होते हैं, क्या मिस ब्रांडेड होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, बस यही सब आप लोग को इस सब्जेक्ट में पूरा पढ़ना है। जो भी जानकारी आप लोग को पता रहे, बस अगर आप लोग को नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर तो बस जो आप लोग को उसके बारे में पता है वही आप लोग उसको अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक, देखिए इसका नेक्स्ट जो है इसमें डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर्ड। तो फर्स्ट रजिस्टर्ड में क्या लिखेंगे, जो लिखा है यहाँ पे उसको 1 से 2 बार वीडियो को रोक के आराम से आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आप लोग वीडियो को आराम से रोकिएगा और एक एक पॉइंट आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट ए नोट ऑन रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूलेशन। अच्छा, फार्मूलेशन क्या होता है, फार्मूलेशन के बारे में आप लोग सुने हैं, फार्मूलेशन एंड प्री फार्मूलेशन कहाँ सुने हैं, फार्मूलेशन एंड प्री फार्मूलेशन कहाँ सुने आप लोग। इसके पहले जो आप लोग एग्जाम देके आए हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, इंडस्ट्रियल फार्मूलेशन में आप लोग सुने हैं फार्मूलेशन और प्री फार्मूलेशन का नाम। फार्मूलेशन होता है कोई भी ड्रग बना रहे हैं, हम लोग का ड्रग बन गया है, बना रहे हैं, उससे हम लोग ड्रग को बनाने को ही हम लोग फार्मूलेशन कहते हैं। और प्री फार्मूलेशन हम लोग को, प्री मीन्स होता है पहले, फार्मूलेट करने के पहले स्टडी किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लिया जाता है, फिर उस ड्रग को बनाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्री फार्मूलेशन। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, 1 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, 1-2 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, डिफिनीशन कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए जैसे कि बल्क ड्रग, कैपिटल एम्प्लॉयड, सेलिंग प्राइस, डिस्टिलर, उसके बाद फार्मूलेशन, बस इसके बारे में अच्छी तरीके से 1-2 बार आप लोग पढ़ लेना, वीडियो को आराम से रोक के पढ़ लेना। कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं इसका और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हो सकेगा तो हर एक यूनिट से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक, तो इसमें जितना क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, देखिए फार्मूलेशन के बारे में बता दिया है मैंने, फार्मूलेशन क्या होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया हूँ इसी ही वीडियो में। तो वीडियो को आराम से आप लोग देखना, वीडियो को रोक लेना और 1 से 2 बार आराम से उसको पढ़ लेना तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत जल्द यूनिट वाइज करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।